10 लाख रुपए का बिजनेस आने वाला जो एक साल में 20 लाख रुपए हो जाता है, सिर्फ आपको 10% ही ध्यान देना है अपने बिजनेस में। तो 10% ही ध्यान आपको किस तरीके से देना है, जो भी आपके पास जो भी पार्टी है, जो भी कस्टमर है, मान लो जो आपके पास 100 पार्टी है या फिर 500 पार्टी है, उसको ध्यान से रखना है आपको, क्योंकि आपके पास जो 100 पार्टी है, 100 पार्टी में से आपके पास वो कम नहीं होना चाहिए। 100 से फिर 20 पार्टी आप फिर से लेके आइए, 20 पार्टी में से फिर आप 20 पार्टी फिर बढ़ाइए, 20 पार्टी में से 20 पार्टी फिर बढ़ाइए, तो लगभग आपके पास 200 पार्टी ऐसी मान लो साल भर में हो सकता है, तो कंटिन्यू आप वहां पर पहुंच सकते हैं। तो 10% हम लोग सिर्फ सेल को बढ़ा के, 10% सिर्फ सेल को बढ़ा के बहुत ही अच्छे तरीके से उसका एक हम लोग एक चार्ट बनाए, चार्ट बना के उसको बहुत अच्छे एक डिजाइन करके दे दिए, वो कंटिन्यू उसको फॉलो करके आगे बढ़ते जा रहा है। तो के मतलब होता है नॉलेज, ए मतलब होता है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड में हमको काम करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमारा एटीट्यूड होता है, जिस तरीके से हमारा नजरिया होता है, मान लो जब हम बिजनेसमैन की नजरिया है, तो जिस तरीके से हमारा बिजनेसमैन की जो क्वालिटी हमारे पास रहना चाहिए, बिजनेसमैन की क्वालिटी हमारे पास डेवलप हो जाना चाहिए, तो ऑटोमेटिक हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्वालिटी कैसे हम लोग डेवलप करें, नॉलेज हमारे पास कैसे आएगा, जब भगवान श्री कृष्ण गीता में जब अर्जुन को जब पाठ कराया, तो वो एक मोटिवेशन था, जिस तरीके से मोटिवेशन लोगों को देता रहा कंटिन्यू, वो एक गीता पाठ बन गया। गीता बहुत ही अच्छे प्रचलित हो गया। गीता में एक हर एक शब्द में ऐसा लिखा हुआ है जो बहुत ही ज्यादा हमारे नॉलेज को बढ़ा सकता है गीता में। तो नॉलेज जैसे बढ़ गया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया मतलब वो अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है, सिर्फ वो अपने नॉलेज से पूरा तरीके से वो अपना पूरा महाभारत को जीत लिया अर्जुन ने। तो हमको क्या करना है, हमको इस जीवन में अगर जीतना है तो हमको सबसे पहले हमको नॉलेज को बिल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा एटीट्यूड हो, एटीट्यूड मतलब बात करने की कला, अपने टीम को संभालने के लिए कला और अपने ऊपर संभालने की कला। हम क्या करते हैं, अपने ऊपर वाले को संभालते हैं, अच्छे अच्छे प्रेम से हम लोग संभालते हैं, जिस तरीके से हमारा बिजनेस है, लेकिन हमारे जो टीम को हम लोग एक दूसरे तरीके से संभालते हैं, प्यार से संभालते नहीं। अगर प्यार से हम अपनी टीम को अगर संभाल लें तो बहुत ही ज्यादा, वही है एटीट्यूड। हमारा जो एटीट्यूड हमारे हो सकता है नजरिया हो सकता है, या फिर बात करने की कला हो सकता है, कुछ भी तरीके से हमारा एटीट्यूड हो सकता है। और तीसरा होता है स्किल। स्किल मतलब होता है हमारा गुण, जो भी है हमारा, जिस तरीके से हमारे पास क्वालिटी है उस तरीके से हमको अपने काम को चुनाव करना पड़ेगा। अपनी काम को इसलिए चुनाव करना पड़ेगा, मान लो जाए आपके पास बिजनेस करने की कला है, तो बिजनेस को ऐसी ग्रोथ करने की कला आपके पास डेवलप करना पड़ेगा। कला मतलब आपके पास जैसे आप बात करते हैं उस तरीके से आपको कला आपको डेवलप करना पड़ेगा, जिस तरीके से आपको बिजनेस में अगर ग्रोथ करना है। और उसके बाद होता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मतलब रणनीति। अब जिस तरीके से आप अपना स्ट्रेटजी अगर मान लो जो 10 लाख रुपए बिजनेस है उसको आपको 15 लाख रुपए करना है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको खुद को स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि आपको 15 लाख रुपए में आपको कैसे कैसे नॉलेज चाहिए, कैसे कैसे अपने पास अपनी एटीट्यूड चाहिए, अपनी स्किल चाहिए। तो स्ट्रेटजी आपके पास भरपूर रहना चाहिए। और स्ट्रेटजी भी कैसे हो, मान लो जो आपको रिस्क लेना है तो सबसे पहले प्लान ए बनाना है, उसके बाद प्लान बी रहेगा, उसके बाद प्लान सी रहेगा। आपको बहुत बड़ा अगर रिस्क लेना है अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर दूसरे व्यापार में आपको बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, जिस तरीके से, तो प्लान ए पहले आपके पास तैयार होना चाहिए, उसके बाद बी प्लान तैयार होना चाहिए, उसके बाद सी प्लान तैयार होना चाहिए। प्लान ए में जिस तरीके से आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको आप प्लान ए में ले सकते हो। ए प्लान अगर फेल होता है तो आपको बी प्लान में आना है, अगर बी प्लान अगर फेल होता है तो आपको सी प्लान में आना है। तो आपके पास अगर व्यापार को अगर ग्रो करना है, आपको अगर डबल करना है, तो 3 तरीके से आपको आपके पास स्ट्रेटजी रहना चाहिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ताकि अगर प्लान अगर फेल हो, ए प्लान हो तो सी काम आए, सी प्लान फेल होगा तो बी काम आए। तो जिस तरीके से आपको बराबर प्रॉपर वे में आपको चार्ट में तैयार करना पड़ेगा आपकी प्लान को। उसके बाद होता है एच हमारा होता है हैबिट। एक अच्छी आदत हमारे पास डेवलप होना चाहिए, जिस तरीके से हमारे पास सुबह उठने की कला होता है, जिस तरीके से हमारे पास अपनी क्वालिटी है और अपनी हैबिट, खान पान से लेकर अपने एक्सरसाइज से लेकर अब बोलने बताने की टेक्निक से लेकर हर चीज से हम हैबिट हमारे पास कूट कूट के भरे रहना चाहिए। ये सेलिंग टेक्निक में बहुत अच्छे काम आते हैं, और जो भी तरीके से हमको केस चाहिए तो इस 5 टेक्निक में हम काम करते हैं। स्ट्रेटजी हो गया, नॉलेज हो गया, एटीट्यूड हो गया, स्किल हो गया, हैबिट हो गया। तो कंटिन्यू आपको बहुत ही सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सफल होने का एक ही मंत्र है कि अपने आप को बढ़ा लो या फिर अपने काम को बढ़ा लो।